जम्मू कश्मीर का एक नाम तनवीर हुसैन, जिन्होंने हाल ही में ये कहा था कि डेली वेजर्स को इंसाफ नहीं मिल रहा, जम्मू की जो जनता है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। उन्होंने जो है अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था। अभी साल की बात करें, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। और आज जिस तरह से मैं बता दूं कि इससे पहले जो है ये भी खबरें बताई जा रही थी कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज जो है इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जो है वो रिजाइन दिया है। साथ में राजकुमार गोयल जी भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने भी जो है वो रिजाइन दिया है और इनकी जम्मू की पूरी टीम जो है वो रिजाइन कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आज इन्होंने रिजाइन दिया है, इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। और चलिए इनसे ही बात करते हैं। तनवीर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या हुआ? क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में आप बात नहीं कर पाए जिन मुद्दों को लेकर आप गए थे? क्योंकि आपने कहा था कि आपके पॉइंट्स जो है वो फिक्स हैं जिनको लेकर आप बात करने वाले हैं। क्या हुआ, आवाज को दबा दिया गया? बिल्कुल मैम, दबाया नहीं गया, लेकिन जो हमसे कमिटमेंट की गई थी ज्वाइन करने पर, आप जानते हैं कि 6 अगस्त को मेरी जो है इससे ज्वाइनिंग हुई थी पार्टी में, और कुछ मुद्दों पे हुई थी वहां पे। देखिए, मैंने पहले भी आपके कितनी बार आपके इंटरव्यू में कहा, तनवीर हुसैन को ना टिकट की जरूरत है, ना हमने यहाँ पे एमएलए बना, ना मिनिस्टर बनना है, हम अपने लोगों की आवाज बन रहे हैं। और पिछले लंबे टाइम से एक लंबा संघर्ष किया था, और जब जॉब मैंने छोड़ी थी तब भी ये मेरा फैसला नहीं था, मेरे लोगों का फैसला था कि अगर मगरमच्छ से लड़ना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और गंदगी साफ करनी, गंदगी में जाना पड़ेगा। तो मेरी लीडरशिप का फैसला होकर मुझे पॉलिटिक्स में, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया था। 1 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में था, और वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हूं, उनसे हमारी मीटिंग हुई, हमारे कश्मीर के साथी लीडर फ्रंट के साथी वहां लगे। उसके अलावा हमारे जम्मू का जितना कैडर है, हमने बीजेपी के हर एक लीडर का दर खटखटाया, और उसके बाद हमें लगा शायद ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कोलिशन इनके हैं, उनको पार्टनर को पकड़ते हैं। फिर रामदास अठावले जी से हमारी बात हुई, और उनके साथ उन्होंने हमें कमिटमेंट की कि जो भी आने वाला बजट जम्मू कश्मीर के अंदर होगा इलेक्शन से पहले, हम उनको रेगुलाइज करेंगे और उनके लिए पैसा रखा जाएगा। और बीजेपी तो हमेशा से आपने उनका देखा आपने कि वो कहते हैं कि ये पाप की घंटी है, ये तो पिछले सरकारों किए हुए पाप है, तो अगर हम पापी है तो अब इनको दिखा दें हम कितना बड़ा पाप है। तो उसके बाद रामदास अठावले जी भी जो हमसे कमिटमेंट की थी, शायद उनको भी नहीं माना गया, क्योंकि हम तो उनके ऊपर, हाँ, क्योंकि उनके ऊपर कोलिशन में है, लेकिन हम उनके ऊपर इतना बड़ा कुछ लाश नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शायद उनकी वहां पे नहीं चली, उनको नहीं, क्योंकि दिल्ली में 4 लोग ही फैसला करते हैं, शायद उनकी वहां पे तक नहीं सुनी गई होगी। लेकिन अब जो फैसला हमने किया, ये दिल्ली के जो उनके जो मीनार है वो भी हिला देंगे। आपने उनको बताया था कि ये फैसला हमारा? बिल्कुल, हमने पहले से जो मेमो एक हुआ था उस पर एग्रीमेंट हुआ था उनके साथ, और यहाँ भी जहां पे जाएंगे वहां भी एग्रीमेंट होगा कि देखिए, तनवीर हुसैन को किसी मतलब टिकट की किसी, हम तो लीडर, पहले लीडर वही लोगों की बात उठाता है, जिसके साथ लोग उसे लीडर कहते हैं। ये लीडर नहीं कि हाँ जी ये टिकट मिलेगी फिर हम एमएलए बनेंगे, फिर हम लीडर बनेंगे, फिर लोगों की बात करेंगे, नहीं। तो लोग बचेंगे तो लीडर बनेंगे ना, लोग रहें तो इलेक्शन होगी ना, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। इसलिए आज पूरी टीम के साथ मेरा सवाल ये रहेगा, क्या आम आदमी पार्टी पे थप्पा लगा रहे हैं, जा रहे हैं? देखिए, लगभग अभी तक तो कंफर्मेशन 1-2 घंटे तक हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। आप भी उस लहर के बीच में चल रही है तो बिल्कुल देखिए इस टाइम, और जनता की जो आवाज होती है वो खुदा की आवाज होती है, तो जब खुदा की आवाज ये है तो इसमें तनवीर हुसैन या राजकुमार गोयल या कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये खुदा की आवाज, उसके साथ हमें चलना है। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़े ताकतवर लोग होते हैं, और जो लोग की आवाज होती है उनके साथ होता है। जो हवा के उल्ट चलता है वो गिरता है, और जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े धुरंधर गिरेंगे। जॉब छोड़ी थी तब भी लोग कह रहे थे आपकी गलती है, अब आपने जो है आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ी है, तब भी लोग कहेंगे कि आपकी गलती है, आपने वो ज्वाइन ही क्यों की थी? कहीं अब भी आप आम आदमी पार्टी में जाएंगे तब भी लोग ये तो नहीं कहेंगे कि गलत डिसीजन है? देखिए मैम, जिन लोगों ने कहना है तो कहते रहेंगे, लोगों तो काम कहना है, लेकिन जो लोग एक सोच समझ रखते हैं, अगर हम आरपीआई में उस टाइम कहीं गए थे, अगर तनवीर हुसैन को टिकट चाहिए थी उस टाइम, तो हम एनसी में जाते हैं ना, टिकट मिल जाती है, आप ही जानते हैं। हम बीजेपी पीडीपी कोई भी टिकट हमें देती और पार्टी में एक जिम्मेदारी देती, लेकिन तनवीर हुसैन का ओहदा टिकट नहीं चाहिए थी। हमने ये सोच के आरपीआई में गए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कोलिशन सरकार में एक पार्ट है, शायद बीजेपी हमारी आवाज डायरेक्टली, सॉरी हम इनडायरेक्टली उनके साथ इंटर से जाएंगे, ये इंटेंशन वहां पे था। लेकिन जब वहां से भी कुछ है तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम कहना है। लेकिन अगर हाँ, और आज मैं छोड़ के बीजेपी में जाता, आज मैं छोड़ के कहीं और जाता, तो लोग कहते हैं वाकया तनवीर हुसैन को शायद टिकट मिला या कुछ और कोई सेटिंग हुई है, हाँ ओहदा दिया तो वहां गया है। तो मेरा ओहदा, मेरी टिकट, मेरी पावर, मेरी पहचान, मेरे लोग, मेरे 60,000 लोग, वो परिवार है जिनके बच्चे ईद के दिन बिलख रहे थे, जिनके बच्चे दिवाली के दिन बिना कपड़ों के थे, जिनको मिठाई नहीं थी, जो ईद के दिन के घर में खाना नहीं था, मुझे वो बच्चे नजर आ रहे हैं, मुझे वो कौम नजर आ रही है। उस कौम के पीछे मैंने कुर्बानी दी, और आगे भी जो तनवीर हुसैन ने कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। हमें कोई किसी पार्टी को टिकट नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लोग मेरे लिए बहुत अहम थे। मेरे लोगों का जहां पे भी आवाज उठाएगा, और 35,000 डेलीगेट्स को आते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने रेगुलाइज किया, और उसके बाद हमारे लोगों में भरोसा हो, हमें भरोसा हुआ, फैसला किया। सवाल से मेरा सवाल रहेगा, पर पहले मैं इनसे सवाल कर लेती हूँ। राजकुमार जी, जो आपने ये डिसीजन लिया है कि आप रिजाइन कर रहे हैं, क्या आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया? पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा
मैंने रिपब्लिकन पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी, तो तनवीर हुसैन जी इनके स्टेट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया, मंत्री जी से मिलवाया, जो जम्मू कश्मीर के इशू थे, डेली वेज को लेके थे, जो बीएसएफ सीएसओ को लेके थे, जो वो बेरोजगार युवाओं को लेके थे, ये इन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया था भी हमारी सरकार जो है बीजेपी से कोलिशन है और हम मंत्री सोशल जस्टिस हैं और सामाजिक नागरिक जो कार्य है वो जितने भी मुद्दे हैं इनको हम हल करा के देंगे। बजट में इन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया था डेली वेजर का इशू जो है ये लगभग अपना क्लियर हो जाएगा, लेकिन बजट पे भी इनका कुछ नहीं हुआ। 35,000 करोड़ रुपया बजट में जम्मू कश्मीर की जनता को मिला, उसमें वो पैसा भी कहाँ गया, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैंने इनसे ये बात की, मैंने कहा मैं इस पार्टी में इसलिए आया था जो जम्मू कश्मीर की जनता के इशू थे वो कहीं ना कहीं जो पेंडिंग थे 20-25 सालों से वो आपकी पार्टी हल कराएगी, लेकिन उन्होंने हल नहीं किया। तो इनकी विचारधारा मेरे को अच्छी नहीं लगी, जो इन्होंने वादे किए वो झूठे किए। इस विचारधारा को छोड़ते हुए मैंने इस पार्टी से रिजाइन देने का इस्तीफा। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रियाज मतनी। रियाज जी, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है युवाओं के पहले सूरत हाल जम्मू कश्मीर की बात करें क्या है, और जिस तरह से आप भी आम आदमी पार्टी की ओर जो है जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे युवा की बात आपने की, युवा का हाल जो इस टाइम J&K में है वो टोटल ड्रग्स में है। मैक्सिमम अगर यूथ की बात करेंगे वो ड्रग्स में है, और ड्रग्स का हमने अभी आरपीआई के बैनर के अंडर हमने डोडा में एक रैली की थी, उसमें भी हमने ड्रग्स पे बताया था कि ड्रग्स जो J&K के अंदर इतना जो हैवी क्वांटिटी में ड्रग्स आ रहा है, तो ये ड्रग्स बेसिकली आता कहाँ से है? ड्रग्स की कोई फैक्ट्री नहीं है। ड्रग्स कहाँ से आता है? ड्रग्स आता है अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए, पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए हमारे कश्मीर में पहुंचता है। तो इसको कंट्रोल किसने करना है? पब्लिक ने करना है, आम लोगों ने करना है, आर्मी ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, किसने कंट्रोल करना है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन बेसिक चीजों की वजह से हम तनवीर साहब के साथ, गोयल साहब के साथ जुड़े। इनका जो कमिटमेंट आरपीआई के साथ था, आरपीआई उन पे खरा नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से अब उसी साइड जाना है जहां से कोई पावर मिल सके और जहां से लोगों का काम हो सके। साफ सुथरी और क्लियर बात है। तनवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई उनका मुख्य चेहरा दिख रहा है कि जम्मू में? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कभी जम्मू आज तक आए नहीं, उन्होंने जम्मू आकर एक भी रैली नहीं की। तो कैसे जनता जो है उनकी पार्टी में ज्वाइन कर रही है, और किस तरह से जो है एक फेस होता है एक पार्टी का, आपको भी दिख रहा है उनकी पार्टी में? देखिए, आम आदमी पार्टी जितनी भी है उसमें सारे फेस ही हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा लीडर है कि वो जमीन से निकले हुए लीडर हैं, और उन्होंने खुद देखा हुआ है कि एक संघर्ष से निकले, सबसे बड़ी बात संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं। और दिल्ली मॉडल आपके सामने है, पंजाब मॉडल आपके सामने में है। और जहां से आपने बात की कि उनका चेहरा, देखिए जम्मू कश्मीर की इस वक्त आम आदमी पार्टी के आप सोर्सेज आपके पास होंगे कि लोग खुद ब खुद आके जान करके जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा मैं चल रहा हूँ कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि 50 सीटें 10 सीटें बीजेपी वाले या बाकी पार्टी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं कलीन सिबलिंग की जमानतें जब्त हो जाए, मुझे उस चीज का खतरा रहा है। सीटें जीतना छोड़ो, कितनी जीते वो बात की बात है, कहीं इनकी जमानतें जब्त हो। इस टाइम का माहौल यहाँ पे, एक तो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी की लहर थी ना, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सुनामी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस सुनामी में कौन कौन से लपेटे जाएंगे, अब जो साइड पे लग गया तो बच गया, जो बीच रहा वो गया। ये क्लियर बात है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात की आपने जम्मू में आने की, तो जिससे जम्मू में वो आ गए ना, उससे इस में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। उससे क्या जम्मू कश्मीर, क्या लगता है कि लोगों को अब एक ही विकल्प दिख रहा है? आप बिल्कुल, और तो है ही नहीं कोई, और किसको बचा कौन है अब? बीजेपी पर जिसको भी देख लिया, एनसी तो कांग्रेस वगैरह, ये तो आपका इन को ये तो अदर से भी नहीं आ रहे ना। कांग्रेस से बात करना है, लेकिन भाजपा कहती है हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती आप। देखिए, भाजपा बड़ा कुछ कहती है। भाजपा के लीडर ने ये भी कहा था पहले, आज जो भाजपा जान कर रहे हैं जी, हम रविंद्र रैना की शादी करवानी है, तो आज वो भी आ रहे हैं शादी करने। उन्होंने तो बड़ा कुछ कहा था, जो भाजपा के फिल्टर में निकल गया तो वो साफ हो गया। तो ये वक्त ऐसा करेगा। कभी भाजपा के फिल्टर में जाने की कोशिश नहीं? देखिए, भाजपा फिल्टर की बात नहीं, यहाँ बात है मैम विचारधारा की, यहाँ बात है एक कंस्ट्रक्टिव सोच की। हम एक सोच के साथ जुड़े हैं, और तनवीर हुसैन को कोई पोस्ट चाहिए थी या कोई भी टिकट चाहिए थी। आज भी ये सुबह मैं बात करूं, कहीं बहुत लीडर्स मेरे टच में है भारतीय जनता पार्टी की, काफी फोन आए, काफी जनाब आप कहाँ जा रहे हैं। मेरा फैसला हो चुका है, मेरा फैसला नहीं है, लोगों का फैसला जो अल्लाह का फैसला होता है, ये फैसला हो चुका है। मैंने कहा जाना है। शॉर्ट नोटिस पे बता दें कितनी जल्द जो है वो आप ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? बस अगले 2 दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी, और फिर देखिए कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट और हर पंचायत में जो है आम आदमी का परचम लहराएगा, और वो गरीब अब खुल के, जिसको दबाया जा रहा था। केजरीवाल जी से मिले अभी आप? देखिए, केजरीवाल तो हम मिले। देखिए, हम एक सोच के साथ जुड़े हैं। हमारा ये नहीं कि हम केजरीवाल से जाएंगे, फिर फोटो उठाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर हमारा ये होगा, फिर हमें ये दिया जाएगा, वो नहीं। देखिए, लीडर और पानी 2 चीजें हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और हम जाएंगे, हम लोगों के काम करेंगे, और खुद रास्ता बनेगा जब नीयत आपकी अच्छी हो।
तो आप सब कुछ ठीक है। जब नियत ही आपकी खराब होगी तो हमें, हमारी नियत अच्छी है, हम अपने लोगों के लिए कुर्बानी फिर प्रेसिडेंटशिप की हमने दी है, हमारी पूरी टीम ने दी है। तो आप अच्छे करो, और नियत अच्छी नियत होती है, उसका जो सबब अल्लाह ताला देने वाला है। और रमजान का पाक महीना है, इसमें भी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, नवरात्र की मुबारकबाद देता हूँ। और रमजान के महीने में हम ये लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि आज इस चौथा रोजा है, तो इस रोजे के भी हम मुबारकबाद देते हैं। और हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि तनवीर हुसैन और हमारी पूरी टीम, राजकुमार गोयल, मदनी साहब या बाकी कमल जितनी टीम है, हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे आखिरी दम तक। और दुनियावी लड़ाई नहीं, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, जहां वहां जाके, ये तो दुनिया जो है ये तो कुछ नहीं है, ये छल कपट है। वहीं पे असली जब हमारी किताब वहां पे खुलेगी, वो किताब हमारी साफ होनी, वो उस लड़ाई की तनवीर हुसैन और राजकुमार गोयल लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। आपने देखा कि साफ तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जो है वो रिजाइन करने के बाद जहां पर आपकी लहर की बात कर रहे थे, अब जो है तनवीर हुसैन और उनकी जो पार्टी है, जिस तरह से राजकुमार गोयल जी की बात करें वो, और उनकी अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। और उसके साथ बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि जम्मू में लगातार जो है वो ज्वाइनिंग होती जा रही है, और लग रहा है कि लोगों को जो विकल्प है वो अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि जो लोग हैं वो कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें भूल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं उसमें जो है शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।